मच लव्ड म्यूजिक ड्रामा बंदिश बैंडिट्स का सीजन 2 अगेन जो कि मच अवेटेड था रिलीज हो चुका है। स्ट्रीम हो रहा है Amazon प्राइम पे और पहले सीजन की तरह बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बहुत ही अच्छा रिव्यू लोगों की तरफ से मिल रहा है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ है तमन्ना ए श्रेया चौधरी, जिनसे ढेर सारी बातें हम उनकी जर्नी के बारे में करेंगे। बट सबसे पहले श्रेया, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स और मेरी टीम की तरफ से ऑफिशियली एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके सारे दर्शकों को भी हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी मुझे बताओ, आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत तो हो गई है क्योंकि रिलीज हुआ सीजन 2, बड़ा लोग इंतजार कर रहे थे और अभी रिव्यूज भी अच्छे आ रहे जी हैं। सो जी। हाउ डज इट फील? इट फील्स अमेजिंग मैम। जो साल का जो एंड था पिछले साल का और इस साल की जो शुरुआत हुई है काफी हाई नोट पे हुई है, इफ आई कैन से पन इंटेंडेड। एग्जैक्टली। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। सबके रिव्यूज पढ़ के जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ। जो स्टोरीज में मुझे टैग कर रहे हैं लोग। तो इट फील्स अमेजिंग एज एन आर्टिस्ट क्योंकि आई फील वेरी सीन एंड हर्ड। तो काफी हैप्पी नोट पे शुरुआत हुई है करेक्ट। और नेक्स्ट साल के लिए। हम यही विश करेंगे कि ये जो सुर है ना अभी आपकी जर्नी का, एक्टिंग जर्नी का, बस ये ऐसा ही हाई नोट पे रहे। सो श्रेया, जैसे आप कह रहे हो कि रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग कमेंट्स भी आपको बहुत अच्छे दे रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट सीजन 1 से सीजन 2 की अगर बात करूं, सीजन 1 में जब आपने कहा था शुरुआत की, तो यू फेल्ट लाइक अ नोविस, नहीं पता था क्या कर रही हूँ। मतलब मुझे इतना पता था कि एक अच्छी सी चीज का पार्ट होने वाली हूँ। हो गया सीजन 1, बहुत ही ग्लैमरस रिव्यूज आ गए, ग्लोइंग रिव्यूज आ गए, और सीजन 2 से एक्सपेक्टेशन एज ऑडियंस हमारी बढ़ा दी आपने। अभी सीजन बिल्कुल। 2, श्रेया, मैं अगर पूछूं कैसा फील कर रही हैं आप नाउ बीइंग पार्ट ऑफ सीजन 2? आई थिंक मेरे कैरेक्टर के साथ साथ मेरी भी ग्रोथ हुई है। सीजन 2 में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तमन्ना का। और लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा है, काफी रिलेटेबल। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर है उनके लिए, क्योंकि एक बात होती है कि वो सब कुछ छोड़ के वापस म्यूजिक स्कूल जाती है। तो ये जो सारी लर्निंग्स हैं कि यू ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, यू नीड टू ऑलवेज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ये रियलाइजेशन मेरे अंदर आई है। आई थिंक वो मेरा जर्नी रहा है फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 2। और फिर जो रिएक्शन रहा है, बहुत सारे लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं कि वी फाइंड योर कैरेक्टर वेरी रिलेटेबल। मैंने भी यही सब सिचुएशन में मैं रह चुकी हूँ, मैं गुजर चुकी हूँ। या फिर बहुत लड़कों ने भी मुझे मैसेज किया कि वो जो पैनिक अटैक का सीन था वो मेरे साथ भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे लिए ये सब पढ़ना, मैम, आई फील वेरी सीन एंड हर्ड एज एन आर्टिस्ट। और फिर वो एक थोड़ा सा मोटिवेशन, एम्पावरिंग फीलिंग आती है एक आर्टिस्ट के लिए कि ठीक है, तुम, आई थिंक यू डूइंग समथिंग राइट, तुम सही दिशा में जा रही हो। और जो रिव्यूज भी मिले हैं, जो फिल्म मेकर्स जिनके साथ मुझे, मतलब मेरा ड्रीम है काम करने का, हम्म। उन्होंने लिखा है हमारे शो के बारे में, उन्होंने मैसेज किया है। तो ये सब देखकर आई फील एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम है, मोटिवेटिंग टाइम है कि आगे बढ़ते जाओ, तुम सही कर रहे हो, क्योंकि यू ऑलवेज सेकंड गेसिंग योरसेल्फ। तो राइट। बहुत सारे मेरी लर्निंग्स हुए हैं वाइल प्लेइंग तमन्ना। तो मैं हमेशा आनंद और अमृत, हमारे जो मेकर्स हैं, उन्हें कहती हूँ कि आई हैव टेकन मोर फ्रॉम तमन्ना इन सीजन 2 देन गिवन हर राइट। एंड एज एन एक्टर। आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो रेड इट समवेयर कि सीजन 1 में बहुत बड़े बड़े नाम थे एज एक्टर्स, राइट? यस। यस। कंपैरेटिवली आप और ऋत्विक का जो कैरेक्टर, ऋतिक आप जी लोग जी यंग और न्यू थे। लेकिन मैंने जी। बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसे पढ़ा, द टू एक्टर्स हु टुक द केक वर यू एंड ऋत्विक। That's ऑफ right. कोर्स वो एक्टर्स हैं जिनका काम हम सालों से देख रहे हैं, बट हाउ डज इट फील कि उन लोगों की प्रेजेंस के बीच में आप लोग शाइन करते हो लाइक डायमंड्स? That's very kind of you, मैम। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने, एक्चुअली द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि यू हैव ग्रोन एज एन एक्टर फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 2। तो आई थिंक फॉर मी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि मेरे लिए वही है कि मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ हर साल हर प्रोजेक्ट के साथ एज एन एक्टर। चाहे वो अपने काम के वे में हो, या फिर फाइनेंशियली हो, या फिर मेंटली हो, जो भी हो, ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट बी स्टंटेड। Or I really don't think we ever stand a chance to really, I think, shine in front of the amazing cast that we have. वो उनके साथ रह के जो हमें लर्निंग्स मिली है, बी एट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स सीजन 1 में नसीर सर, सीजन 2 में मैंने इतना सीखा है शीबा मैम और दिव्या मैम से, उन्होंने मेरी इतनी मदद की है। ऑफ कोर्स वी हैड आनंद अमृत देयर। पर ऐसे बहुत टाइम होते थे जब आई थिंक मेरे फेस में थोड़ा दिख जाता था
मैं एक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं छिपा नहीं सकती अपने फीलिंग्स, श्रेया खुद। हाँ। तो मेरे फेस में थोड़ा थोड़ा दिख जाता था। फिर दिव्या मैम जिनके साथ मेरे बहुत सारे सीन्स है, वो मुझे बोला क्या हुआ, चलो लाइंस करते हैं। और उनको तो जरूरत नहीं है लाइंस करने की, हमने वर्कशॉप कर लिया है। तो शी वुड जस्ट सी दैट, सो आई फील इट वाज उनका बड़प्पन कि उन्होंने हमें इतना एक एटमोस्फियर दिया, कभी हमें महसूस नहीं कराया कि तुम लोग नए हो। इट वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग। आई थिंक हर एक बंदा जो बंदिश बैंडिट्स का हिस्सा था, इट वाज अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर देम, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है सीजन 2 के लिए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल आर saying कि वी really love season 2 is because of the things that we talk about. We talk about art, we talk about life, we talk about uh, love, and we talk about our relationship, चाहे वो एक पेरेंट के साथ हो, एक टीचर के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो, अपने दोस्त के साथ हो। हम्म। we've touched upon so many things कि हर एक पर्सन के लिए कुछ ना कुछ रिलेटेबल है। So I think for us, just to be a part of a show like this, we feel very proud, and I really thank my stars every day. I thank even Prime Video and Anand and Amrit कि उन्होंने मुझे ऐसे शो का एक हिस्सा बनाया। So it's just a very happy feeling. आई एम श्योर, लेकिन अभी आप एक इंटेग्रल पार्ट बन गए हो, इफ गॉड विलिंग सीजन 3 और आगे भी कंटिन्यूस आते हैं। सो एक जी, एक्सपेक्टेशन, एक प्लेस तमन्ना ने बना ली है, और आप ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा अब इनका कैरेक्टर क्या करेगा, अब ये क्या करेगी, एंड वो रिलेटेबिलिटी जी, फैक्टर। बट टेल मी, correct, ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हो कि सीजन 1 यू डिड नॉट नो कि भाई कैसा रिस्पॉन्स ऑडियंस का आएगा, अभी आ correct, गया एंड यू correct. नो कि अब सीजन 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सीजन 2 का भी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अभी अगर सीजन 3 आता है या मैं आगे कोई एश्ट्रिया दूसरा कोई रोल करती हूँ किसी और प्रोजेक्ट में, एक जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये लड़की अच्छा काम करती है तो अभी ये अच्छा ही काम करे। डू यू फील दैट प्रेशर, या आप कहते हो कि नहीं यार मैं मेहनत करने को तैयार आपने जो लाइन कही है ना, वो मेरे कानों के लिए लाइक सुकून की बात है। मैं तरस गई थी ये सुनने के लिए। एज एन आर्टिस्ट, दिस इज व्हाट वी वांट हूँ? एन ऑडियंस जो कहे कि हमें आपका काम देखना है, हमें आपका काम पसंद आया है। दैट इज व्हाई वी डू व्हाट वी डू। तो ये सुनने के लिए मतलब आई थिंक प्रेशर तो इस टाइम पे नहीं है मेरे लाइफ में। एक्साइटमेंट है कि लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, दैट वी आर हाँ। वेटिंग टू सी व्हाट यू डू नेक्स्ट, वी प्लीज टेल अस व्हेन यू आर कमिंग अगेन। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। So I'm actually looking forward कि आगे मेरे जो releases हो, I hope people enjoy those characters and projects as much. तो अभी के लिए मैं बहुत मैं खुश हूँ। I would like to say that शायद से आगे जाके of course एक responsibility है, जो मुझे एक realize हुई है कि okay now I have to keep taking making it bigger with every step of mine. पर वो आई थिंक एक आर्टिस्ट की जर्नी है, वो तो ग्रोथ चाहिए ही होता है। राइट। लाइक आई सेड अर्लियर, आई नेवर वांट टू बी स्टंटेड, आई डोंट वांट टू लेट एनीवन डाउन। और उन्होंने हमको टाइम दिया है इस हमारे टाइम में आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो 4 सेकंड का होता है। उन्होंने एक पूरा शो देखा है 8 एपिसोड का, और माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स देखे हमारे सबके परफॉर्मेंस के। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल, एज एन एक्टर आई फील सीन एंड हर्ड। So I'm just waiting now that people keep watching me more and more and more and डेफिनेटली, वो डेफिनेटली होगा। और एक और चीज बहुत अच्छी ये हुई है कि जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मी कीड़ा है हमारे अंदर, तो हम राज सिमरन वाली रोमांटिक केमिस्ट्री हर एक एक्टर में देखते हैं, ढूंढते हैं। और अभी आप more. लोग जी, ओटीटी के फेवरेट स्टार क्रॉस लवर्स हो गए हो, आपकी तमन्ना और राधे की जोड़ी। सो हाउ हैज दैट जी, केमिस्ट्री बीन, वो जर्नी कैसी रही? बहुत खूबसूरत है मैम। आई फील हम लोग ये बातें कर रहे थे स्पेशली आफ्टर सीजन 2 की, क्योंकि पहले सीजन में हम दोनों बहुत नए थे, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि जैसे आपने कहा वी यूज्ड टू बी लाइक डियर इन हेडलाइट्स की अच्छा हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जाना कहाँ कितने है? दिग्गज हैं, और कहाँ लेवल क्या है इनका और हम लोग ये जस्ट स्टार्टेड और ये वो, और वी वर देयर फॉर ईच अदर। तो हमारा जो केमिस्ट्री है वो आई थिंक हमारे फ्रेंडशिप की वजह से है, बिकॉज वी रियली लव एंड केयर फॉर ईच अदर। एंड हम दोनों का मानना है कि आज आई स्पीक फॉर माई सेल्फ कि मैं जो तमन्ना हूँ सीजन 2 में, वो इसीलिए है क्योंकि ऋत्विक वो राधे था। फॉर मी इट्स बिकॉज ऋत्विक प्लेड राधे, आई कुड बी द तमन्ना दैट आई एम इन सीजन 2। हम्म। और आई फील क्योंकि हमारे पास एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है हम दोनों के बीच, तो वो सीन्स में बहुत मजा आया, हम लोग एक्सप्लोर कर सके, हम लोग चीजें ट्राई कर सके। और ऑफ कोर्स आनंद तो थे ही हमारे साथ टू एवरी स्टेप ऑफ द वे। पर वो बस छोटी छोटी चीजें जो होते हैं, हम लोग बात करते थे कि यार ये ट्राई कर ले, ये करते हैं ये,
और वो एक क्योंकि ट्रस्ट है, वो अगर कुछ अलग भी हो जाता था ना, जो रिहर्सल तो करते ही थे, लेकिन रिहर्सल के बाद टेक में अगर कुछ सडनली आ जाता था, फील द ऑनेस्ट फीलिंग उस टाइम पे, तो हम लोग वो रिस्पॉन्ड करते थे। ऐसे नहीं था कि अरे चेंज कर दिया इसने लाइन, वी वर सो प्रेजेंट इन दैट मोमेंट कि हम लोग हाँ। इम्प्रोवाइज भी करते थे तो दोनों साथ में करते थे। तो आई फील वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ ग्रेट फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ ऋत्विक, who is also my co-star and who I get to play this amazing, love story with. हम्म। Because if it was with somebody जिसे मैं ट्रस्ट नहीं करती, तो शायद से वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता। राइट राइट, लेकिन यहाँ आप लोगों ने बड़ा स्मूथ एज मक्खन जैसे कहते हैं ना, वैसे बना दिया है आप दोनों के जितने भी सीन्स हैं। बट श्रेया, हम लोग फिल्में देखते हैं जिसमें एक स्टोरी होती है और फिर गाने होते हैं कुछ कुछ, राइट, और उसमें हमें पता है कि ये एक्ट्रेस नहीं गा रही है, ये तो सम प्लेबैक सिंगर इज सिंगिंग। फिर आता है बंदिश बैंडिट्स जिसमें हमें पता है इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, और यहाँ आप एक सिंगर प्ले कर रहे हो। सो टेल मी, रोल जी। प्रेप कितनी मुश्किल रही, और कोई सीन था जिसने बड़ा रुलाया? काफी सीन्स थे। अच्छा। लेकिन रुलाने की बात नहीं थी, लेकिन काफी सीन्स थे जहाँ पे मुझे लगा कि यार मुझे सीरियसली इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैड टू स्टे ट्रू टू द म्यूजिशियंस हार्ड वर्क। राइट। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आनंद ने हम सबको एज एक्टर्स बोला कि यार अगर तुम एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, आई एम गिविंग यू अ प्लेथोरा ऑफ टीचर्स, तुम प्रैक्टिस करो और तुम सीखो। सो वी हैड एन आर्मी मैन ऑफ टीचर्स हु वुड बाय अस एवरी स्टेप ऑफ द वे। मैं रोज वोकल ट्रेनिंग क्लासेस के लिए जाती थी, फिर कुछ सीन्स में मैं कीबोर्ड प्ले कर रही हूँ तो वो सीन्स थे। मैं अलग अलग जॉनर के गाने गा रही हूँ, तो एक सेमी ऑपरेटिक सॉन्ग के लिए मेरी एक दूसरी टीचर थी, मेरा जो पॉप सॉन्ग था उसके लिए एक दूसरा टीचर था। तो ये सारी चीजें, बिकॉज आनंद गॉट इन टू ग्रेव डिटेल। निकिता गांधी इज द वॉइस ऑफ तमन्ना शर्मा, और वो खुद गई है म्यूजिक स्कूल, वो हाँ। रहमान सर के स्कूल से हैं। तो आई हैड a responsibility of somewhere living up to all the hard work that she has put in, all the hard work that we are showing, जो तमन्ना कर रही है। ऑब्वियसली मुझे 2-3 महीनों में इतना नॉलेज तो अक्वायर नहीं होगा, लेकिन आनंद जो है उन्होंने मुझे एक टिप दिया कि कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स लाइक ब्रेथ, जो एक सिंगर शायद से लेता है बिफोर हिटिंग अ हाई नोट, वो किस डिस्टेंस पे माइक रखता है व्हेन दे सिंगिंग अ लो नोट और हाई नोट, वो माइक दूर या पास में लेके जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और फिर कभी प्रेशराइज नहीं किया कि एक टेक में करो करो, चलो चलो टाइम जा रहा है। ही वुड गिव अस आवर टाइम बिकॉज ही न्यू हम लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा, वो एक्टिंग के साथ साथ लिपसिंग था, वो सिर्फ लिपसिंग या सिर्फ एक्टिंग नहीं था। तो वो जो टाइमिंग है, और हमारे टीचर इतने ग्रेशियसली, हमारे टीचर्स, हमारे म्यूजिक कंपोजर्स सेट पे आते थे, वो देखते थे कि अच्छा हाँ ये ठीक जा रहा है, छोटी छोटी चीजें अगर एक एक भी लिपसिंग ऑफ गया तो हम लोग एक और टेक करते थे। Because even Anand knew, and especially all the actors of season one, especially from the Gharana, set the benchmark इतना high lip sync को हाँ। लेके कि we had to take it a notch higher in season two. So prep तो काफी था, और पूरे कास्ट ने prep की है। अगर कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है सीजन टू में, तो आप बस ये जानिए कि वो एक्चुअली वो गाना बजा रहा है या बजा रही है एक्चुअलिटी। हमारे कास्ट में काफी रियल सिंगर्स भी थे, तो वो भी काफी अच्छा था क्योंकि माहौल बन गया था सेट पे भी। हम्म। बंदिश बैंडित ऐसे लग रहा था हम लोग शूट कर रहे हैं। राइट, और इसीलिए ना वो रिजल्ट आया है कि सीजन वन अच्छा हो गया, सीजन टू की लोगों ने उम्मीद की, और सीजन टू आया और अगेन झंडे गाड़ दिए कि ओ वी डन समथिंग ग्रेट। वो मेहनत का ही फल होता है। बट यहाँ म्यूजिक जो है सेंट्रल कैरेक्टर है आपकी पूरी स्टोरी का, और उसी के इर्द गिर्द बिल्कुल आप और आपके सारे प्रोटैगनिस्ट। कैरेक्टर्स जो हैं वो घूमते हैं। लेकिन यस। अगर मैं श्रेया आपकी लाइफ में म्यूजिक का रोल पूछूं तो पहले कैसा था, और हैज इट बिन नाउ डिफरेंट पोस्ट बंदिश बैंडिट? बंदिश बैंडिट्स के बाद काफी बदलाव आया है सब, और हमेशा से म्यूजिक मेरे लाइफ का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। पर आई थिंक जिस तरीके से मैं एक गाने को सुनती हूँ अभी, वो थोड़ा ऑल्टर हो गया है। जो एक गाने का लेयर होता है ना, वो लेयर्स मुझे अभी थोड़े थोड़े समझ में आते हैं। ऑफ कोर्स मैं पूरा नहीं समझती, लेकिन जो बेसिक ब्रेकडाउन होता है कि काफी चीजें, लाइक बेसिकली एक कॉम्पोजिशन क्या होती है, उसके पार्ट क्या होते हैं, कोरस, मेलोडी, या फिर हारमोनीज क्या होते हैं, ये सारी बातें, बेसिक्स, आई थिंक, क्योंकि म्यूजिक हर चीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हर रोज रात को साउंड ऑफ वेव सुनती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी अपने बहुत खास दोस्त के साथ थी, और वो एक न्यूरो सर्जन है, और उसने मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो सर्जरी के वक्त, जब वो सर्जरी कर रहे हैं, वो ओटी में गाने चलाते हैं टू काम एवरीवन्स नर्व्स, क्योंकि उस टाइम पे सब एंग्शियस होते हैं। हाँ।
to come and so that's the impact of music. राइट। तो ये शायद से मुझे इतना रियलाइजेशन नहीं थी बिफोर पनिश बैंडिट्स। और एक बहुत बड़ी बात, द काइंड ऑफ म्यूजिक आई लिसन टू, जिस दिन से मैंने विरह जो हमारे सीजन 1 का गाना है, जिस दिन से मैंने वो गाना सुना है, मैं आज तक उस गाने को एटलीस्ट एक बार रोज सुनती हूँ। So I think it's opened up my love and understanding of music for sure. राइट। अच्छा, तो ये तो म्यूजिकल जर्नी और उसके लिए आपका प्यार हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द काइंड ऑफ वर्क जो आप करना चाहती हैं। अभी जर्नी शुरू हो गई है, अच्छी जा रही है, टचवुड बाय द ग्रेस Yeah. ऑफ गॉड, एंड डेफिनेटली और बहुत ऊंचा जाए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हाई नोट्स ही अब आप हिट करो। बट एज एन एक्टर श्रेया, किस तरह का काम करना, कैसा काम करना? um, मैम एज एन ऑडियंस मैं सब कुछ देखती हूँ। मुझे थिएटर जाना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं शोज भी देखती हूँ, जो भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बिंज वॉच कर लेती हूँ शोज। तो एज एन एक्टर मैं इस टाइम पे काफी ग्रीडी हूँ, मुझे सब कुछ करना है। एक रियलाइजेशन है कि मेरे लिए कैरेक्टर और स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये अभी नहीं है, ये मेरे करियर के बिगिनिंग से है, जब मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे भी मुझे पता था कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। और ये अंडरस्टैंडिंग की दुनिया में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो वो करते हैं जो एक्चुअली उन्हें पसंद है करना। आई एम अज्यूमिंग मैं दोनों के लिए बात कर सकती हूँ, हम भी उस 1% का हिस्सा है। सो फॉर मी, आई लव व्हाट आई डू। तो एक एक्साइटिंग कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो आगे आगे ऑल्सो आई होप कि आप मुझे एक्साइटिंग रोल्स में देखें, एक्साइटिंग स्क्रिप्ट्स में देखें। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने बहुत अमेजिंग फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, तो वही मतलब वही कोशिश जारी है हम्म। कि मैं ऐसे और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकूं। तो अभी आई थिंक मेरे एक्टिंग जर्नी का जो एक पॉइंट आया है, मैं अभी भी बिगिनिंग में ही हूँ। तो मेरे लिए एक्साइटिंग है बिकॉज देयर सो मच फॉर मी टू एक्सप्लोर। हर तरह डेफिनेटली। के जो कैरेक्टर्स है, जॉनर्स है, एक्शन हो गया, रोमांस तो अभी थोड़ा बहुत कर लिया है, पर और टाइप का रोमांस, एक्शन हो गया, थ्रिलर हो गया, तो मुझे सब कुछ करना है। हाँ, राइट। तो आई होप आपकी किटी में ये सारी चीजें, सारे रोल्स, प्रोजेक्ट्स जो है वो आए। लेकिन कुछ है अभी जो आप मतलब बता सकती हैं थोड़ा, किसी नेक्स्ट रिलीजिंग प्रोजेक्ट के बारे में? जी, मेरा एक और प्रोजेक्ट है प्राइम वीडियो के लिए, और उसका नाम है मेटा बॉयज, जिसका मैं हिस्सा हूँ। जो बमन ईरानी सर, उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है ये फिल्म। ओके। और बहुत खूबसूरत कहानी है। ऑफ कोर्स इन ड्यू टाइम मैं उसके बारे में और बात करूंगी, और होपफुली मुझे मौका मिलेगा आपसे बात करने का वापस हाँ। से। लेकिन जो मैं कह सकती हूँ कि उसमें मेरा जो कैरेक्टर है काफी अलग है तमन्ना के कैरेक्टर से। और बहुत स्वीट स्टोरी है अबाउट अ फादर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, जो बहुत रिलेटेबल है हम सब के लिए, स्पेशली हमारे कंट्री में। तो आई होप पीपल वॉच इट एंड दे एंजॉय द फिल्म, क्योंकि हमारे लिए डेफिनेटली एक पैशन प्रोजेक्ट है। राइट। सो विशिंग यू ऑल द लक आपकी नेक्स्ट थैंक रिलीज यू के लिए। सो नहीं, मच। जो भी आपकी रिलीज हो और जो भी आप चाहती हैं रोल्स और प्रोजेक्ट्स करना, आई होप वो सब आपको मिलते रहे। मे यू हैव एन अमेजिंग एंड सक्सेसफुल ईयर, एंड हेल्दी भी रहे आप। एंड थैंक यू सो मच श्रेया फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस इज रियली अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। बाय बाय।